सो हेलो 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 बच्चा लोग भाई लोग, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। भाई आज हम लोग भाई कंप्लीट इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि भाई अब हमारे पास देखो बोर्ड के यार टाइम बचा नहीं है। आज भाई कितनी तारीख हो गई होगी? आज 4 तारीख हो गई। हैप्पी होली आप सबको, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली। और उसके बाद हम सब, मैं आपका विराट भैया, आप सब जानते हो मेरे को, मैं कंप्लीट इकोनॉमिक्स आज के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। फिर उसके बाद चलो आगे चलते हैं, नहीं टाइम ज़्यादा लगाएंगे ना तो इधर तक जितना टाइम हम लोग इंट्रो में देंगे उधर उतना टाइम हमको कम मिलेगा रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है ना? हमको उतना जल्दी जल्दी भगा भगा के पढ़ाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता जल्दी जल्दी फास्ट में पढ़ाऊँ, ये तो आप सबको कम समझ में आया, ठीक है ना? तो चलो आगे चलते हैं। तो भाई टॉपिक टू बी कवर्ड। इकोनॉमिक्स हमारे 5 चैप्टर हैं, ठीक है ना? और ये रहे। और मैं 20 MCQ लाया हूँ, 10 असेसमेंट रीजन और केस स्टडी भी लाया हूँ 5 ठो। और ठीक है। और उसके अलावा 5 लॉन्ग आंसर विद आंसर लाया हूँ, जो कि भाई तुम लोग के पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस आएंगे ही आएंगे। अगर लॉन्ग नहीं आते तो इसी को शॉर्ट में बना के तुम्हें दे देंगे, और एक आध दो पॉइंट उसमें लिखने होंगे, ऐसे रहेंगे, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर डेवलपमेंट से। देखो डेवलपमेंट की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो डेवलपमेंट मीनिंग इम्प्रूविंग पीपल क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना? और इट्स इंक्लूड क्या होता है डेवलपमेंट में? हाई इनकम होनी चाहिए, गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए, इक्वलिटी होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, बेहतर इन्वायरमेंट हो जाए, मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती है। और डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। अब ये बात देखो, ये तुम्हारे लिए समझ लो नोट पॉइंट है एक टाइप से। क्योंकि देखो डेवलपमेंट किसी एक आदमी का अगले आदमी से मैच कभी नहीं होता। आपका कोई डेवलपमेंट गोल है, मेरा कुछ और डेवलपमेंट गोल है, ये होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना? इसलिए डेवलपमेंट को मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट एक तरफ इकोनॉमिक्स पैसे के माध्यम से होती है, सोशल मतलब लाइफ के माध्यम से होती है, और पॉलिटिकल मतलब होता है जो कि अरे वो राजनीतिक तरीके से डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना? होती है पूरी डेवलपमेंट, ठीक है? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, जो कि मैं समझा रहा था, पहले बता देता हूँ, ठीक है ना? पीपल डू नॉट वांट द सेम थिंग, मतलब वही कि सबकी नीड्स अलग अलग होती है। जैसे एग्जांपल लो, फार्मर की इरिगेशन और सीड, लेबर की मोर वर्क एंड वेजेस, ठीक है ना? वुमेन सेफ्टी एंड इक्वलिटी, स्टूडेंट गुड स्कूल, बिजनेस ओनर्स को प्रॉफिट, 1% डेवलपमेंट में बी अनदर्स लॉस, डैम हेल्प फैक्टरीज बट डिस्प्लेस विलेजर्स, ओके? इनकम एंड अदर गोल्स, ओके? मनी अलोन इन इज़ नॉट डेवलपमेंट, मतलब मनी ही अकेले डेवलपमेंट नहीं है। और इसमें और क्या क्या होना चाहिए? पीपल ऑल्सो वांट रिस्पेक्ट, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सेफ्टी इन्वायरमेंट, सेफली इन्वायरमेंट, और जॉब सिक्योरिटी। दीज आर कॉल्ड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल। मटेरियलिस्टिक गोल में क्या होता है? खाली रिस्पेक्ट देना, मतलब पैसेज जो खरीद सकते हो मटेरियलिस्टिक होता है, और अदर चीज़ें सब नॉन मटेरियलिस्टिक गोल्स में आती हैं, ठीक है ना? दो टाइप्स के होते हैं वैसे ये। फोर्थ है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में आ जाओ। कंट्री डेवलप कैसे होती है? लिटरेसी राइज होगी, हेल्थ इंप्रूव होगी, इनक्वालिटी रिड्यूस होगी, पावर्टी डिक्रीज होगी, और टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। और डेवलपमेंट मस्ट बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल, ओके? इंक्लूसिव में क्या होगा? एवरी वन बेनिफिट्स, और सस्टेनेबल में फ्यूचर सेफ रहेगा इसके लिए, ओके? तो पर कैपिटा इनकम, ये रहा तुम्हारा पर कैपिटा इनकम, यूज बाय वर्ल्ड बैंक फॉर क्लासिफिकेशन। जैसे फॉर्मूला इसका क्या होता है? नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ओके? हाई इनकम, मिडिल इनकम, और लो इनकम। इंडिया इज़ अ लोअर मिडिल इनकम, ओके? देखो जैसे इंडिया 6,000 समथिंग पे है, और हाई में 42,000 होता है, मिडिल वाले में हम सब आते हैं, मिडिल में भी होता है, लो में शायद 4,000 या फिर 3,000 कैसे होता है, ठीक है ना? और लिमिटेशंस, इग्नोर इनकम इनइक्वालिटी, इग्नोर एजुकेशन एंड हेल्थ, डज नॉट शो ओवरऑल वेल बीइंग, ओके? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एच प्रिपेयर बाय यूएनडीपी होता है जिससे ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है, और इसके इंडिकेटर्स क्या होगा? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। और एच क्या होता है? बेटर इंडिकेटर देन इनकम अलोन्स, ओके? पब्लिक फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट मस्ट बी प्रोवाइड स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और वाटर सप्लाई। रीजन क्या होता है? इंडिविजुअल कैन नॉट बाई दीज अलोन। ये सब चीज़ जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, वाटर सप्लाई, ये सब चीज़ एक आदमी अकेले नहीं खरीद सकता पूरे हर जगह की, इसलिए गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करती है, ओके? अब सब 8वें अगस्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ आप सबको, ठीक है ना?
अच्छा ये काले से लिख रहा होगा ना, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे होता है फ्यूचर जनरेशन को बिना उनके लिए कोई हार्म ना करके कोई काम करना, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मेथड क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी होता है, रिसाइकल होता है, वाटर कंजक्शन होता है, और ट्री ट्रांसप्लांटेशन होता है, ओके। चैप्टर 2 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखो पहली बात है, 3 सेक्टरों पे बेस्ड है, नेचर वर्क पे, ठीक है ना। ये देखो, सबसे पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और प्राइमरी सेक्टर नेचुरल यूज़ के लिए होता है, जैसे एग्जांपल फार्मिंग, फिशिंग और माइनिंग। सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, एग्जांपल फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री। टर्सरी में प्रोवाइड सर्विसेज होता है, बैंकिंग, एजुकेशन, ओके भाई लोग। वाई टर्सरी सेक्टर ग्रोइंग फास्ट, ये सबसे बड़ा सवाल है आज तक का, क्योंकि more hospital schools, growth of IT and communication, rise in trade and transport, support primary या secondary sector। तो देखो समझो, टर्सरी सेक्टर इसलिए ग्रो कर रहा है क्योंकि इस समय पीपल्स की नीड बढ़ रही है, और नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जॉब्स बढ़ रही हैं, इसलिए टर्सरी सेक्टर ग्रो कर रहा है। और टर्सरी सेक्टर सपोर्ट किस तो करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी करता है, इसलिए ये बहुत तेज से ग्रो कर रहा है इस समय। सेक्टर बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा आप सबको। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, रजिस्टर्ड होता है, फिक्स वेजेस होते हैं, जॉब सिक्योरिटी होती है, एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफिस और बिग कंपनीज, ओके। अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, लो वेजेस होते हैं, एग्जांपल स्मॉल शॉप, डेली वेजेस वर्कर, ओके। चौथे पे ये देखो, थोड़ा सा छोटा आपको सबके लिए करना पड़ रहा है मुझे, चलो। चौथे पे पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वो होता है जो गवर्नमेंट ओन करती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। पब्लिक में आ जाएगा रेलवे, पोस्ट ऑफिस, और प्राइवेट में आ जाएगा शॉप और इंडस्ट्री। अंडर डेवलपमेंट कौन होता है, पीपल, मोर पीपल वर्क देन रिक्वायर्ड, ओके। लो प्रोडक्टिविटी, ओके। एग्जाम्पल टू मैनी वर्कर्स ऑन वन स्मॉल फार्म। मतलब अंडर डेवलपमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या आता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, सॉरी सॉरी, मिसकंसेप्शन हो गया, ठीक है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, आगे बताता हूँ फिर से। हाँ, अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जैसे एक ही प्लॉट है तुम्हारे, जैसे एक बिस्सा का प्लॉट है, उसमें तुमने खेती करी, जरूरत 2 आदमी की है, उसमें तुम 10 आदमी लगाए हो, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। रोल ऑफ गवर्नमेंट, प्रोवाइड्स रोड्स, स्कूल, हॉस्पिटल, सब्साइड्स और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ओके। चैप्टर नंबर 3, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में बार्टर सिस्टम सबसे पहली बार है, पहला चीज़ है एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, ओके। इसका मेन प्रॉब्लम है डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे इसको मैं आपको समझ जाता हूँ। जैसे मेरे पास चावल है 10 किलो, ठीक है ना, मुझे चाहिए चेल्सी बूट्स, ठीक है। और उस आदमी को भी चाहिए है चावल, तो मैं उसको 10 किलो चावल दूंगा, वो मुझे चेल्सी बूट्स देगा, ठीक है ना। और पर लेकिन ये बाटर सिस्टम होता है। बट इसका क्या कहते हैं, प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मेरे पास 10 किलो चावल है, और उसके बाद चेल्सी बूट्स है, और उसको चाहिए 10 किलो दाल है, तो वो मुझे ना देगा, किसी और को देगा, जो जिसको देगा, जो उसको दाल दे रहा है उसको चेल्सी बूट्स दे देगा, ठीक है ना, ऐसे है। नंबर 2, मनी, ठीक है। मनी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्ड बाई आरबीआई। मनी आरबीआई ने बनाई है, ठीक है ना। इसके फॉर्म्स ऑफ मनी क्या होते हैं, नोट्स और कॉइन्स, और डिपॉजिट इन बैंक्स भी होता है, ठीक है ना ये। नंबर 3, डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट सबसे पहले, डिमांड डिपॉजिट्स में ये देखो डिमांड डिपॉजिट्स, ये रहा डिमांड डिपॉजिट, ये रहा फिक्स डिपॉजिट, ओके। डिमांड डिपॉजिट में कहते हैं कैन विदड्रॉ एनी टाइम और यूज़ एटीएम एंड चेक्स। फिक्स डिपॉजिट का हाई इंटरेस्ट है, लॉक पीरियड होता है। मतलब तुम डिमांड डिपॉजिट में, जैसे तुम 1 लाख रखे हो अपने खाते में, मुझे कल जरूरत है, मैं 50,000 निकाल लूँगा, परसों जरूरत है मुझे, फिर 50,000 निकालूंगा ऐसे। पर लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एफडी कर दी हो 10 लाख की, और वो फिक्स टाइम के बाद ही तुम उसको तोड़ा सकते हो, उसके पहले तोड़ोगे तो तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और उसमें बहुत हाई इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। क्रेडिट और लोन, ठीक है ना, ये रहा। फॉर्मल सेक्टर सेफ होता है, इनफॉर्मल सेक्टर रिस्की होता है। फॉर्मल में बैंक आता है, कोऑपरेटिव आता है, लो इंटरेस्ट होता है, और रेगुलेट बाय आरबीआई होता है। और इनफॉर्मल सेक्टर रिस्की होता है, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, वेरी हाई इंटरेस्ट, नो लीगल कंट्रोल, डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप मतलब होता है जो कि वो तुम जाके साहूकार आर्ट से ले लो पैसे, फिर वो बाद में तुम्हारी ज़मीन कब्जा लेते हैं, ये होता है, ठीक है ना। टर्म्स ऑफ क्रेडिट,
includes interest rate, low amount, collateral, time period. Different lenders give different conditions. Okay. सेल्फ हेल्प ग्रुप, एच एच जी एस, ठीक है ना। इसमें 10 से 20 लोग का एक स्मॉल ग्रुप होता है जो कि स्मॉल सेविंग सेविंग कर कर बड़ा अमाउंट होता जाता है और इनको इजी लोन मिल जाता है। और ये हेल्प करते हैं वुमेंस को इंडिपेंडेंट करने के लिए और सब लोग को भी मदद करते हैं। 10-10 20-20 हज़ार के लोन देते हैं, छोटा लोन देते हैं, बड़ा लोन नहीं देते। और जैसे दुकान उकान खुलाना है उसके लिए लोन देते हैं, फिर बाद में वो लौटा देते हैं वो लोग। और उनको देते हैं जैसे गाँव में होता है, वो गाँव में 10-20 लोग का बड़ा वो होता है, गुट होता है, उनसे वही पैसे देते हैं, ठीक है ना। और उनको लोन मिल जाता है क्योंकि 10 लोग होते हैं, उनके सब पे मिल जाता है उनको लोन, फिर वो इसी को दे देते हैं कम इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? इंटीग्रल मार्केट एंड कंट्रीज थ्रॉट, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट, पीपल मूवमेंट, ठीक है ना। ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा? ट्रेड करोगे, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट करो, ट्रांसपोर्ट करो, पीपल मूवमेंट मतलब यहाँ से कहीं और दूसरे दे जाते हैं, जैसे हम सब लोग शायद माइग्रेशन बोलते हैं, हाँ शायद उसे ही बोलते हैं, ठीक है ना। रोल ऑफ एम एन सीज, मल्टीनेशनल कंपनीज का, हम्म, ये ऐसे है, ठीक है ना। देखो, मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट इन मैनी कंपनीज, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट करती हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। और दे चूज़ लोकेशन विद, देखो जो लोकेशन चूज़ करती है इस कंडीशन से करती है: चीप लेबर्स होने चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, स्किल वर्कर होना चाहिए, लो टैक्सेस होना चाहिए, ठीक है ना। और इनको इनका बेनिफिट्स क्या होता है? जॉब, टेक्नोलॉजी, मोर चॉइस, कॉम्पिटेटिव, गुड क्वालिटीज़ एंड लो प्राइस, ठीक है ना, ये होता है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड्स में क्या होता है? कनेक्ट मार्केट वर्ल्ड वाइड, एडवांटेज, एक्सपेंड चॉइस, प्रमोट कंपटीशन, मार्केट मेक्स ग्लोबल मार्केट, ठीक है ना। फॉरेन ट्रेड्स में क्या था? बाहर जो सामान आता है बिकता है अपने से अपने देश में, उस कारण कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है और ग्लोबल ट्रेड में मार्केट्स आ जाती हैं, एक्सपेंड चॉइस हो जाती है, वहाँ पर चॉइस बहुत सारी है। मतलब मुझे एक लैपटॉप चाहिए, अगर वो लैपटॉप अच्छा लगा तो दूसरा लैपटॉप देखूँ, बहुत सारे मेरे पास चॉइस रहेगी। पहले क्या होता था? एक लैपटॉप उसी को लेना और लो, नहीं भाड़ में जाओ, सीधी बात ना हो पास। लिबराइजेशन, liberalization, removing government restriction on trade and industries. WTO, WTO support free and fair world trade, but something rich countries dominate the rules. Okay. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, ये देखो इसके 2-3 फ़ायदे हुए। पहला पॉजिटिव क्या है? आईटी सेक्टर में सर्विस बहुत ज़्यादा हो गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो गई और मोर चॉइस आ गई। बट स्मॉल प्रोडक्ट में निगेटिव इफेक्ट क्या है? स्मॉल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर थे उनको कंपटीशन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा और उनकी वेजेस में कंप्यूटर लो वेजेस इन सम फैक्ट्रीज, मतलब पैसे बहुत कम मिलते हैं, सामान ज़्यादा बिकता नहीं उनका इस कारण से, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 5, कंज्यूमर राइट्स। वाई कंज्यूमर नीड्स प्रोटेक्शन, ठीक है ना। Consumer often face overpricing, face product poor quality, wrong weight और adulteration, ठीक है ना। कंज्यूमर राइट, कंज्यूमर हैव राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू रिडर्सल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ओके ना। भाई इसको देखो, ये सीधे बोलता हूँ, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे काम आएगा। अब कोपरा, तीसरा पॉइंट है ये, कोपरा। कोबरा क्या था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होता है, प्रोवाइड 3 लेवल्स होता है: डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़, स्टेट कमीशन 10 करोड़, नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़, ठीक है ना। फोर्थ, क्वालिटी मार्क: ICI इलेक्ट्रेशन इलेक्ट्रिकल गुड, AG मार्क एग्रीकल्चर आइटम, हॉल मार्क गोल्ड, ठीक है ना। ये सब क्वालिटी मार्क्स होते हैं, सब चीज़ पे लगा रहता है। जैसे ICICI होता है, ICI, ठीक है ना। इस टाइप की चीज़ें होती है जो इलेक्ट्रिकल सामान पे होती है, ये मार्क अगर लगा है समझ लो सामान असली है नहीं तो नकली है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट हेल्प कंज्यूमर गेट करप्शन फॉर चीटिंग और डिफेक्टिव गुड्स। मैं कंज्यूमर कोर्ट में कहा ये सामान अगर गलत मिल गया तो आप जाकर उसमें कंप्लेंट कर सकते हो, उसमें आपको पैसे मिल जाते हैं उनके वो कंपनी से, ठीक है ना। हाउ टू कंज्यूमर कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ: चेक MRP, चेक एक्सपायरी डेट, डिमांड बिल, वेरीफाई क्वालिटी मार्क और फाइल कंप्लेन, ठीक है ना। अगर गलत मिला है तो, नहीं तो फाइल कंप्लेन मत करना भाई।
अब 20 इज MCQ, 10 असर्शन रीजन और केस स्टडी की बारी है, ठीक है ना। अब से पहले पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला बताओ। पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है ये टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन, ये रहा, ठीक है ना। विच ऑर्गेनाइज पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP, सीधा। द सेक्टर विच इंक्लूड एग्रीकल्चर एंड माइनिंग इज प्राइमरी। मैं लगाता जा रहा हूँ जल्दी जल्दी, तुम लोग भी मेरे साथ कर रहे हो यार, नहीं तो तुम लोग की प्रैक्टिस नहीं रहेगी। MG नरेगा गारंटी एम्प्लॉयमेंट 100 दिन का, ठीक है। डबल कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड किस में होता है, बाटर सिस्टम में। मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स क्या होता है, इंटरेस्ट और लोन। क्योंकि देखो जो लोन देते हैं उस पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, बट वो अपने कस्टमर को जिनके पैसे से लोन दिए रहते हैं उनको कम इंटरेस्ट देते हैं, या 3% हमको देंगे, पर लोन जिससे लेंगे 10% कर लेते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना, चार्ज कर देते हैं, ऐसे होता है, उनकी कमाई होती आती है। चलो आगे चलते हैं। WTO क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। विच मार्क सर्टिफाई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ICI। कोलेट्रल इज सिक्योरिटी अगेंस्ट द लोन, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज मोस्टली सीन इन कॉल सेंटर। ए प्रोडक्ट इंडिकेटर ऑफ लिटरेसी इज लिटरेसी रेट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन एग्रीकल्चर। बाई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जैसे ज़्यादा लोग एक ही जगह काम करते हैं उसको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक हॉस्पिटल्स, है ना। द सेक्टर प्रोड्यूसिंग सर्विस इज टर्सरी। नहीं सर्विस ही दिया है, टर्सरी डाल देना बिना देखे। कंज्यूमर कोर्ट किस लिए होता है, कौन से लेवल का होता है, ऑल ऑफ दी, सब लेवल पे होता है भाई। ग्लोबलाइजेशन क्या प्रमोट करता है, जल्दी बताओ। मोर कंपटीशन। विच इज़ द नॉट व्हाट इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, बाटर। बाटर गुड्स, जहाँ देखो डाल दो, बाटर सिस्टम, बाटर गुड्स, ये सब डाल सकते हो। इन इन्वेस्टमेंट बाई MNCs इन अनदर कंट्री इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MRP क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। A person who files a complaint in consumer court is called competition, ओके भाई लोग। अब बारी असर रीजन की। देखो 10 असर रीजन है तुम लोग के काम के लिए है। नंबर ए, देखो पहले ऑप्शन तुम लोग खुद से पढ़ोगे, ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बोथ A and R are true and R is correct explanation. बोथ आर ट्रू बट आर नॉट करेक्ट, ठीक है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और A ट्रू आर फॉल्स, A फॉल्स आर फॉल्स, मतलब सॉल्ट में लिखा हूँ, ठीक है ना। आर ट्रू सबसे पहला। लो लिटरेसी रेट अफेक्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, रीजन इसका क्या है, एजुकेशन पीपल अर्न बेटर एंड इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, इसका ये होगा, सीधी बात दोनों सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है ना। टर्सरी सेक्टर इंक्लूड बैंकिंग, बैंकिंग इज अ सर्विस बेस्ड ऑन एक्टिविटी, ए, ठीक है ना। डबल कॉन्फिडेंस इज नेसेसरी इन बाटर सिस्टम, बोथ पार्टीज मस्ट नीड सच, बोथ पार्टी नीड्स अदर गुड्स, ए, ठीक है ना। मेरे इसको देखो तुम लोग करो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखो ये तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इधर साइड वाला, ठीक है ना। केस स्टडी पहली है, इसको जल्दी कंप्लीट करो तुम लोग, ठीक है। ये देखो स्टडी ग्लोबलाइजेशन, ये नंबर 2, ठीक है ना। 5 स्टडी है, जल्दी देख लो। ये तीसरा है, ये रही चौथी। ये 5 के 5 है तुम्हारे काम के, ठीक है ना, देख लो। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। टॉप 5 लॉन्ग आंसर्स।
ये देखो पहली, अच्छे से क्वेश्चन देख लो, ठीक है, पूरे क्वेश्चन सारे सारे देख लो। ये रहा पहला। ये रहा दूसरा, देखो क्वेश्चन सारे काम के तुम्हारे। और ये इसका और आंसर है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन में लेके आया हो। इसमें तो मुझे को 5 पॉइंट दिए और 5 को फिर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर दिया है। इसको तुम लाइन से लिखोगे तो ज़्यादा, एक पेज का आंसर है बस। ये रहा तीसरा। ये रहा देखो तीसरा आंसर। ये चौथा। ये रहा पाँचवा आंसर, ठीक है ना। ये देखो टोटल 5 आंसर थे। पहला, ये दूसरा, ठीक है ना, तीसरा इसको अच्छा समझ लो, चौथा, ये रहा पाँचवा। तो थैंक यू बच्चा लोग, भाई लोग। फिर मिलूंगा किसी और बढ़िया सी क्लास में, और कल ही मिलूंगा, ठीक है ना। कल हम लोग ट्राई करते हैं हिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे पूरा, या तो सिविक्स कंप्लीट करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू।